भाई गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए आज हम लोग फिर स्टार्ट करने वाले हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट। बोलिए जो सेमेस्टर 2 में होंगे उनके लिए ये फिनेंशियल मैनेजमेंट है, और जो सेमेस्टर 1 में होंगे स्टूडेंट उनके लिए बिजनेस फाइनेंस है। दोनों के लिए ये रिलेवेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, देखेंगे बुक तो इधर आकर देख लीजिएगा तो ठीक आ रहा ना। सामने थोड़ा देखिए ना। कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो बताइएगा। देखेंगे बुक। कितना नंबर बोले तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कितना नंबर क्वेश्चन? 5 नंबर। तो देखिए हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इलस्ट्रेशन नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग देखेंगे, मैं स्क्रीनशॉट दे दे रहा हूं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, शायद आप लोग के पास चला गया होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता है कंपनी ने, पहले कहती है कंपनी इशूड कहता है 5 लाख 10% रिडीमेबल डिवेंचर्स रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। तो पहले तो हम लोग को ये समझना है डिवेंचर में एक होता है रिडीमेबल, एक होता है ए रिडीमेबल। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पता चल गया कि जब भी ये रिडीमेबल है, इसमें बोल ही दिया रिडीम करना आफ्टर 5 ईयर। द कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन अमाउंट टू कहता है 4% ऑफ फेस वैल्यू, यानी कि फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखा आपको 4% है। टैक्स रेट इज कहता है 35%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट इफ द डिवेंचर्स आर इशूड कहता है एट पार एट डिस्काउंट एट कहता है प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक ना, इसमें 3 केसेस से बनाना है। ठीक ना, तो शायद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। यहाँ पे आपको है इलस्ट्रेशन नंबर, ये आपको है इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। पेज नंबर आपको है बिजनेस फाइनेंस का, पेज नंबर 90 है। बिजनेस फाइनेंस की मैं बात बोल रहा हूँ, अगर जिनके पास बुक है ये है। ऐसे फिनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस फाइनेंस दोनों में क्वेश्चन सेम होते हैं, बट मैं इस बुक के अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ, इसलिए पेज नंबर 90 है बिजनेस फाइनेंस का और इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। फिनेंशियल मैनेजमेंट के कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कुछ अलग पेज नंबर हो सकता है। तो अब देखेंगे यहाँ पे पहला 2 केस है। कहता है एक है एट पार, ठीक है, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम, 3 केसेस से बनाना है। तो यहाँ पे पहला हम लोग को लिखना है ए में, इफ डिवेंचर्स issued at par value, if debentures issued at par value। ब्लू ठीक है ना, धुंधला नहीं ना, मतलब स्पष्ट आपको वहाँ से दिखाई देना चाहिए, नहीं कि वहाँ से पढ़ पा रहे हैं ना। ठीक है, ये हो गया। तो अब मैं आऊँगा, यहाँ पर दिया हुआ है तो फॉर्मूला होगा सबसे पहले। तो एक होता है बिफोर टैक्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा KD बिफोर टैक्स। सीधा भी है, वहाँ से बोलिएगा सीधा ना, टेढ़ा नहीं ना।
तो देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होगा। आई बोले तो इंटरेस्ट होगा प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस एनपी नेट प्रोसीड्स बाई एन होगा बट्टे रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स बाई 2I/100 होगा। ठीक है, ये आपको हो गया फॉर्मूला हो गया कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बिफोर टैक्सेशन, ये आपको आ गया। अब के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट का रेट देखेंगे कितना परसेंटेज है। तो इंटरेस्ट का रेट है 10% डिबेंचर थे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 10 प्लस रिडम्पशन वैल्यू को 100 मारना पड़ेगा, कुछ नहीं दिया रहेगा तो नेट प्रोसीड्स यहाँ पर कितना था 4% फ्लोटेशन कॉस्ट है क्या, तो मैं 4% 100 में से मैं लेस कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा 96 होगा नेट प्रोसीड्स बाई एन, मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर है बाई 100 प्लस 96 बाई 2 इंटू 100। यहाँ तक क्लियर कट है। के डी इज इक्वल टू 10% है प्लस यहाँ पर लेस हो जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, तो ये हो जाएगा 4/5, यहाँ पे हो जाएंगे आपको 196/2 क्या 196/2 इंटू 100। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद क्या होगा के डी इज इक्वल टू, यहाँ से मैं डिवाइड करूँगा 4 में 5 से, तो कितना होगा 8 पंचे 40, 0.8 होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 प्लस 0.8 बाई, अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा 196/2 तो कितना होगा 98 होगा क्या, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 98 और इंटू 100, थोड़ा बड़ा मैं लिख रहा हूँ ताकि दिखाई देगा, क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। के डी इज इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो 10.8 हो जाएंगे इंटू 100 और बाई 98। के डी इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा, इस कटेगा तो हो जाएगा 1080, 1080 में 98 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो रहा 11.02, ये हो गया आपको 11.02%। आंसर एक आया। अब इसी को आफ्टर टैक्स होगा के डी आफ्टर टैक्स, तो क्या करेंगे 11.02 और इंटू 1 माइनस टी कर देंगे, टी बोले तो टैक्स, ठीक ना, तो 11.02 इंटू 1 माइनस 0.35, चूँकि 35% है टैक्स का रेट तो 0.35 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 11.02 इंटू 0.65 होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 0.65 से 7.16% एक आंसर आपको निकल कर ये आया। इसको नोट कीजिए, ठीक है। आई होप कि आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे यहाँ तक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे यहाँ तक तो हो गया आपको। एक हो गया ए में, इफ डिबेंचर्स इशूड एट पार वैल्यू, और के डी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स दोनों निकल गया। अब बी केसेज है जिसमें कहता है एट प्रीमियम की डिस्काउंट है, देखिए कहता है एट डिस्काउंट 10% है, तो मैं पहले इसको मिटा रहा हूँ।
तो आप देखेंगे कहता डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, ठीक ना। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बी केसेज है, डिवेंचर्स issued at discount the rate of 10%, ठीक है। तो सबसे पहले नेट प्रोसीड्स लिख लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर निकाल रहे हैं नेट प्रोसीड्स एनपी, फेस वैल्यू कितना है 100 है, लेस होगा आपको एफसी बोले तो फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है एट द रेट ऑफ 4% है, तो ये होगा 4 रुपया, लेस होगा डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, कितना होगा 10 रुपया होगा, तो ये हो जाएगा 86। नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू 86 पर डिवेंचर्स हो गया, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स इसलिए तो आपको वहां बैठा थे ताकि किसी भी प्रकार किसी होगा तो बोलिएगा। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर अब होगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बिफोर टैक्स, ठीक है। फॉर्मूला सेम चलेगा, इंटरेस्ट आई प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस एनपी अब आई एन का वैल्यू बाई रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स बाय 2 इंटू 100, ये हो गया। अब देखेंगे इंटरेस्ट का रेट कितना था 10% से था, प्लस रिडम्पशन वैल्यू वही 100 रहेगा, नेट प्रोसीड्स यहाँ पर 86 निकल के आया, बाय ये तो 5 ईयर है, उसके बाद हो गया 100 प्लस 86 बाय 2 इंटू 100, ये हो गया। उसके बाद केडी, तो यहाँ पे आपको है, हम जो खड़ा होते थे ढक जाता क्या लिखने के समय, 10 प्लस ये माइनस करेंगे तो कितना होगा 14 होगा, 14/5 डिवाइडेड बाई, इसको ऐड करेंगे तो 186/2 इंटू 100, साइज राइटिंग के, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे आपको 10 प्लस, इसमें मैं डिवाइड करूँगा तो होगा 2.8 और डिवाइडेड बाय इसको मैं डिवाइड करूँगा तो कितना होगा 93 क्या इंटू 100 होगा, तो के डी इज इक्वल टू होंगे आपको 12.8 इंटू 100/93, ये पॉइंट हटेगा तो 100 इतना बाय 93 इज इक्वल टू 1280 में डिवाइड कीजिए 93 से 13.76, इतना पर लिख रहे हैं तो ये ढक जाता कि दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, ये दिखना चाहिए नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता क्या। इतना हो गया एक आंसर। अब होगा आफ्टर टैक्स क्या, के डी आफ्टर टैक्स, तो ये हो जाएगा 13.76
आई इंटू सीधे 0.65 से कर देते हैं, क्योंकि 1 माइनस टैक्स होगा, तो एक जगह हम कर चुके हैं, तो कितना होगा, कितना 8.95%, ठीक है, यानी कि 8.95% एक आंसर ये निकल के आ गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग शायद यहाँ तक समझ गए होंगे। क्या इसको नोट कर लीजिए। आप देखेंगे डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम है, सी केसेज है, डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम 5% है क्या, तो सबसे पहले एनपी निकाले रहे हैं, तो यहाँ पर होगा नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू 100 माइनस 4 प्लस 5, डायरेक्टली लिख दिया, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट 4 था, यहाँ प्रीमियम में तो ऐड होगा 5, तो इज इक्वल टू कितना होगा, 99 होगा ना, नहीं 1 से 1 हो जाएगा ना, 1 से 1 हो जाएगा ना, ठीक है। अब केडी, ठीक है ना, यहाँ डायरेक्ट फार्मूला आप लिखते हैं ना, डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं, इंटरेस्ट से 10% प्लस रिडम्पशन वैल्यू 100 है, माइनस ये आपको है नेट प्रोसीड्स 1 से 1 है, बाई 5 बाई 100 प्लस 1 से 1 बाई 2 इंटू 100, ये हो गया 10 प्लस ये हो जाएगा, ये माइनस में जाएगा क्या, ये माइनस में जाएगा 1 हो जाएगा बाई 5 बट्टे ये हो जाएगा 1 से 1 2 से 1 बाई 2 इंटू 100 इक्वल टू, ये डिवाइड करेंगे तो 20 पंजे 0 पॉइंट ये होगा, तो जाएगा 10 माइनस 0.2 और बाई ये हो जाएगा 100.5 हो जाएगा इंटू 100, ये हो जाएगा 9.8 बाई 100.5 इंटू 100, तो ये 100 से मल्टीप्लाई तो 980 में डिवाइड किया 100.5 से 9.75%, ये बिफोर टैक्स निकला, आफ्टर टैक्स में जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर फिर होगा केडी आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू होगा 9.7 इंटू 0.65, कितना होगा मल्टीप्लाई करने से 6.34%, ये एक आंसर आ गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को।